बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में। इस ब्यूरो का संगे बुनियाद चौधरी परवेज इलाही ने अपने दौर में रखा था और उसके बाद आने वाले अदवारे इक़्तिदार में भी इस ब्यूरो में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई, बल्कि इसको और बेहतर से बेहतर किया गया। चाहे चौधरी परवेज इलाही के बाद शहबाज शरीफ साहब का दौर हो या उस्मान बुज़दार साहब का दौर, इन बच्चों की खिदमत उसी अंदाज में बल्कि उससे बेहतर अंदाज में जारी और सारी है और जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन यहाँ हर बच्चे की एक कहानी है, हर बच्चे के साथ एक दास्तान जुड़ी हुई है, हर बच्चे के साथ एक किस्सा मुंसलिक है। आज हम आपको कुछ बच्चों से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मुआशरे ने, आपने, हमने उनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या बर्ताव और क्या सलूक रवा रखा, उनके माँ बाप कहाँ हैं, वो क्या हालात व वाक़यात थे कि जिनकी बुनियाद पर वो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाए गए और अब वो यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक कोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है जो कि यहीं की अदालत है और यहीं पर बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़ैसले भी किए जाते हैं। कुछ माँ बाप अभी भी कुछ देर पहले हमने यहाँ देखे जो अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से अदालत के बाहर मौजूद थे। उनसे भी बात करेंगे, वो अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, यहीं रखना चाहते हैं, किस वजह से वो यहाँ इस ब्यूरो की अदालत के बाहर मौजूद हैं, यहाँ बच्चों के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, बच्चों की तालीम का क्या इंतज़ाम है, बच्चों की नफ्सियात जो ज़ाहिर है किसी भी वाक़े के बाद बुरी तरह से मुतासिर होती है, उसकी बहाली के लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है। तो आइए आपको लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का एक विज़िट करवाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उन बच्चों के निगहबानों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी और हमारी कौम का मुस्तकबिल किस हाल में है। आइए जनाब, सबसे पहले हम पहुंचे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के सामने और मैं ज़रा धीमे लहजे में बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है अदालत है और अदालत का एहतराम। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ ब्यूरो के अंदर ही एक अदालत कायम की गई है ताकि बच्चों के हवाले से जितने भी फैसले हैं वो यहीं किए जाएँ। चाहे माँ बाप का आपस में झगड़ा है और कस्टडी का मामला है कि बच्चा किसके पास रहेगा, उसका फैसला भी यहीं पे किया जाएगा। चाहे वो बच्चा जिसे भीख मांगते हुए किसी सड़क से उठाकर यहाँ लाया गया ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके, उसके हवाले से भी ज़ाहिर माँ बाप वापस आते हैं क्योंकि उनकी तो कमाई का ज़रिया बंद हो जाता है, वो भी इसी अदालत से रजू करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि इस अदालत के सामने पेश की जाती है और अदालत उस पर अपना फ़ैसला सुनाती है। तो कुछ ऐसे ही माँ बाप, कुछ ऐसे ही रिश्तेदार, कुछ ऐसे ही अजीज़ व अक़ारिब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अपीलें लेके यहाँ पे आए हैं या फिर फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या कहानियाँ, क्या दास्तानें हैं, उनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और वो क्या चाहते हैं अदालत से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ, किस वजह से फिर बच्चे को यहाँ लाया गया? सर मेरे डिवोर्स हुई 10 साल हो गए हैं, तो मेरे 3 बेटियाँ और ना मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी जब मैंने की है, वो एक 15 साल का और एक 13 साल का, जो 13 साल का यहाँ पे है। ठीक है। तो 2 बेटियों की शादी की, मैंने दहेज नहीं दिया, उसी वजह से मेरी बच्चियों की तलाक़ें हो गई। वो बेचारी फिर दरवाजे पे आ गई, फिर मैंने दोबारा उनकी शादी की, यही भी साफ था, तभी मैं कुछ नहीं दे सकती। दहेज ना देने की वजह से ये डिवोर्स मेरे पास अभी सबूत मौजूद है, मैं साथ लेके आई हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। अब बच्चे बेचारे या तो फिर चीज़ें वगैरह लगाते हैं तब वो मजबूर हैं, जब चीज़ें ना लगाए तब वो मजबूर है। चीज़ें लगाने से मुराद है कि वो मूंगफली हो गई। हाँ जी, वो लोग लेते नहीं है, नहीं लेते, अच्छा लेते नहीं है कोई। अब 5 रुपए में क्या बचत होगी? 5 रुपए में घर किराए पे घर है, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया, खाना पीना, ये मैं कहाँ से पूरा करूँ? यकीन माने कि हमारी जैसी ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह किसी दुश्मन की भी ना गुजरे जैसी हमारी गुजरी है। तो मैं अपील करती हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। पहले आपने ये कोशिश की कि बच्चों को कोई चीज़ हाँ जी लगा के दूँ जी, मैंने टोकरी बना के दी, मेरे पास सबूत भी है। मैंने चने, मूंगफली 10-10 का पैकेट बनाया, मैंने महंगा भी नहीं बनाया, मैंने छोटा सा बनाया, बना के दिए हैं। चलो घर का खर्चा चलेगा, वो लेता ही नहीं है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। अगर नहीं लिया तो बच्चों को मांगना पड़ा उसके लिए। हाँ जी, फिर वो मांगनी शुरू कर दी। देखिए आपका शिकवा ब्यूरो से तो नहीं बनता ना, नहीं उनसे नहीं है, नहीं उनसे नहीं है, अपने हालात से है, अल्लाह माफ करे, उनका क्या कसूर है? ये बात है, यहाँ हमारे बच्चे महफूज होते हैं। आपको पता है हालात कैसे हैं। अदालत तो आपसे यही कहेगी कि आप वादा करें कि बच्चा भीख नहीं मांगेगा। मैं वादा करूंगी, अगर मेरे बारे में सोचा जाए ना, आप जो कहेंगे वो करेगा। किस माँ का दिल करता है कि मेरा बच्चा मांग के लेके आए? बहुत बहुत तरक्की दे, आप भी सलामत रहें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है ब्यूरो अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। अगर वो किसी अंडर एज बच्चे को देखता है कि वो भीख मांग रहा है
तो ज़ाहिर है उसको लाना उसकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे उसका ख्याल रखना, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना। लेकिन इस माँ की मजबूरी को भी समझने की ज़रूरत है। आपने उनको देखा, उनकी बात सुनी, आप फैसला कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, अल्लाह ने एक आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला कर दिया इनको। अल्लाह ताला जल्द इनकी आजमाइशें और इम्तिहान ख़त्म करे। एक और बड़ी दिलचस्प भी कह लीजिए अफसोसनाक भी पहलू है उस कहानी का, और वो ये कि एक बच्चा अफ़गानिस्तान से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया और किसी तरह गलती से वो यहाँ लाहौर पहुँच गया। और यहाँ लाहौर पहुँच के वो एक स्ट्रीट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं कि वो मुख्तलिफ बच्चों के साथ, शुक्रिया कि वो नशे में मुब्तला नहीं हुआ, कुछ गलत लोगों के हाथ नहीं चढ़ा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अल्टीमेटली उसकी ज़िम्मेदारी ली और उसे वो यहाँ अपने पास यहाँ ब्यूरो में ले आए। और अब जो उसके रिश्तेदार हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हैं। तो ये आप सोचिए कि कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत कारकर्दगी है एक ब्यूरो की। मैं ज़रा देखता हूँ कि वो उनके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो वेलकम पाकिस्तान में, आपको खुशामदीद। आप हमारे भाई हैं माशाल्लाह। तो ये आपका क्या लगता है जो बच्चा यहाँ पे है? ये हमारा भांजा है। आपका भांजा है? और कितना अर्सा पहले वहाँ से अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान आया? ये साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो क्या आपको क्या पता लगा वहाँ पे कि ये गुम हो गया है या पाकिस्तान चला गया है, या क्या खबर क्या थी? हमने बोला ये गुम हो गया, लेकिन बस वो कोई वीडियो कॉल पहले से बस वो फेसबुक भी किया था, उससे पता चल गया। अफगानिस्तान में किधर रहता आप? जलालाबाद। जलालाबाद, तो क्या खूबसूरत शहर है माशाल्लाह। अच्छा, तो आपका ये भांजा यहाँ फिर लाहौर आ गया किसी न किसी तरह से। तो आपको ये कैसे पता लगा कि वो यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है इस वक्त? ये किसने बताया आपको? वीडियो में इसका मुकम्मल डिटेल था। अच्छा। हाँ, वो वीडियो किसी ने शेयर किया था, उसमें उसके ज़रिए से पता चल गया। तो इसके जो अम्मी अबू हैं, हाँ, तो बहुत परेशान होंगे वो। अभी तो मिल गया तो खुश हो गया। आप भी खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। प्यार है अपने भांजे साहब। अभी मुलाकात हुई आपकी या नहीं हुई इससे? हो गया मुलाकात। तो अभी क्या जज साहब से क्या बात हुई, या अभी जाना भी पेशी है? जाने में पेशी है, बस बोलते जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी खैर आफियत से जाएं। और जब आप जलालाबाद जाएं तो हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से, हम सब जितने भी हमारे अफगान भाई हैं, आपने उनको हमारा प्यार पहुंचाना है, हमारा सलाम पहुंचाना है और उनको बताना है कि हमने अपने इस बच्चे को बड़े महफूज तरीके से प्यार से यहाँ संभाल के रखा हुआ था। बिल्कुल, ये तो सब दुनिया को पता है यार, ये महफूज। तो जनाब, आपने रहीम खान साहब की खुशी देखी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, और उनसे मिलके हम भी बहुत खुश हुए। ऐसी ही एक कहानी हसन की भी है। हसन हमारे साथ हैं जो कि यहीं रहे, यहाँ इन्होंने तालीम भी हासिल की, तरबियत भी हासिल की। इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि ये किन हालात में यहाँ आए और फिर किस तरह से यहाँ गए कि आज ये माशाल्लाह एक अच्छी पाकिस्तान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं। और इनके बहन भाई भी अभी यहीं हैं और इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में अपना अपना रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में भी और अपनी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक, खैरियत से हैं जी। आई होप कि कोई नदामत या कोई शर्मसारी बिल्कुल नहीं होगी आपको, और आपको फ़ख्र होगा इस बात पे कि आपने यहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से उठ के अब माशाल्लाह अपना बोझ खुद उठा लिया है। आप एक माशाल्लाह बाइज़्ज़त रोज़गार पर और बाइज़्ज़त नौकरी पर मामूर हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ, वो क्या हालात थे कि आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आना पड़ा? मैं 2005 में आया था इस इदारे में। सही। पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मेरी जो फुफ्फो हैं उन्होंने हमें जो है ना, वो हमारे घर, हमारा अपना घर था, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। तो फिर जो ताया था उन्होंने हमें जो है ना इस इदारे में, इनको कंपनी को फ़ोन किया। वालिदैन की वफ़ात के बाद जी आपके अपने घर से आपको निकाल दिया गया? जी, हमारे अपने घर से। और वालिदैन की वफ़ात किस तरह से हुई? वालिद साहब ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनकी डेथ। और वालदा को तो मैंने देखा ही नहीं हुआ, बहुत छोटा था तब मैं। सही। तो फिर ताया ने इधर दाखिल करवा दिया 2005 में। जब मैं आया था मेरी उम्र 5 साल थी। अच्छा। अब मैं 21 ईयर्स था माशाल्लाह। और यहाँ से मैंने स्टडी हासिल किया। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ साथ जॉब कर रहा हूँ। वाह। और अभी आप एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं? जॉब। तो वहाँ से जो आपको आमदन होती है तो उसका क्या करते हैं आप? अपने बहन भाई जो यहाँ पे अभी सिस्टर है छोटी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो देता हूँ, और भाई की भी हेल्प करता हूँ। यार आप तो कमाल है यार, मतलब जिंदाबाद, क्या कहने माशाल्लाह। तो कोई ऐसा शख्स जो याद आता हो फैमिली का, कोई ऐसा बंदा जिससे? हाँ, जाऊँगा, फुफ्फो की याद आती है, उनको मिलने एक दफ़ा जाऊँगा। कुछ भी है, जो भी है, लेकिन है तो हमारे। ज़ाहिर है आपका खून तो है ना, और ये आपका बड़ापन है। तो अगर वो आपको देख रही हो तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, लेकिन ये है कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे अपने हैं, वो कुछ ना समझें। सलामत रहें, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। क्या बात है जी, जिंदाबाद जी। तो जनाब, इस वक्त हम आ गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के
एक हिस्से के इमारत के अंदर, चूँकि ज़ाहिर है बहुत वसी व अरीज़ इलाके में फैला हुआ ब्यूरो है, यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की तरबियत गाहें हैं इन बच्चों के लिए। वाह, अच्छा ये आप देखिए बहुत खूबसूरती से, बहुत पिंक कलर और बड़े कॉट्स कहते हैं इनको गालिबन, बेबी कॉट। तो यहाँ किन बच्चों को रखा जाता है नॉर्मली? अंडर 2 इयर्स जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो ये बच्चे लाए कहाँ से जाते हैं? एक्चुअली ये हमारे पूरे जैसा पंजाब में हमारा लाई जोन है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या लाहौर में भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जगह पर कोई बच्चा मिलता है, चाहे वो रोड पे पड़ा हुआ मिले, किसी खेत में पड़ा हुआ मिले या गार्बेज पे पड़ा हुआ मिले, वो यहाँ पर आता है। कोई ऐसी कहानी में नाज़िया जो आपके दिल को बहुत, जिस तरह भी आपने बताया ना कि कूड़े के ढेर पे पड़े हुए बच्चे भी मिलते हैं, तो कुछ ऐसा कोई ऐसा बच्चा लाया गया हो कि आपने कहा हो कि अल्लाह ये कैसे लोग हैं यार? मैं काफ़ी अरसे से हूँ, कई ऐसे केसेस हैं कि जिनको देख के रोना आ जाता है। इसी तरह हमारे पास अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, वो सियालकोट से बच्ची आई थी, बाकायदा तौर पे खेत में पानी लगा हुआ था और घड़ा खोद के उस बच्ची को उसके अंदर जो है वो दबाया हुआ था। वो पास से पानी था, क्योंकि कहीं वो कोई कपड़ा कोई बाहर रह गया तो वो थोड़ा सा जब रोई बच्ची तो वो मिट्टी थोड़ी सी हट गई, तो पास से गुजरते हुए किसी आदमी ने देखा तो वो बच्ची हमारे पास आई। अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है और फिर परवरदिगार ने ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को रखा है कि जो वसीला बनते हैं ऐसे बच्चों की जान बचाने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप में से कौन कौन मुझसे बात करेगा? आ जाओ एक एक करके, आप आओ और आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? शिरोज। शिरोज, क्या बात है यार। तो यहाँ पे दोस्त कौन कौन है आपका? सानिया बात। सानिया कौन? उस रूम में रहती है। उस रूम में रहती है, यहाँ पे नहीं है? दोस्त आपकी रहती है किसी और रूम में, ये क्या बात हुई? वहाँ पर ही रहती है वो। लेकिन ये बुरी बात है यार, ये तो है ना? वो पढ़ी है अभी। अच्छा, बड़ी है आपसे। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। सहर। इसका क्या नाम है? सहर। सहर। सहर, आपको क्या पसंद है खाने में? नान। नान। क्या नाम है आपका? यहाँ हो, इतनी प्यारी बच्ची हुई और इतना फ्रॉक कितना खूबसूरत पहना हुआ है आप। आपका नाम महक है। आप किस क्लास में है? स्कूल जाती हैं आप या नहीं जाती? और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? चावल। चावल अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये हैं फहद, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फहद से हम 3 साल पहले मिले थे और जैसा कि अभी हमने आपको कुछ बच्चों से मिलवाया भी और मिस नाज़िया ने बताया भी कि कैसे कैसे बदबख्त लोग होते हैं जो अपनी औलाद को, अपने प्यारे बच्चों को कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। तो फहद भी उन बच्चों में से एक है जिनको हम जब 3 साल पहले मिले तो ये इनको कूड़े के ढेर पर से ढूंढा गया था और बदकिस्मती की बात यह है कि कुत्ते ने इनको नोचा हुआ था और ये आप जो ज़ख्म देख रहे हैं कुत्ते के नोचे हुए के ज़ख्म है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी इनको। उधर देख के ज़रा स्माइल करें ना माशाल्लाह। और अब ये ठीक ठाक है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। सब खैरियत है जी। घर में बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं? आप स्कूल जाती हैं? जी। किस क्लास में? नर्सरी। नर्सरी में है। ओके, तो अभी तक क्या क्या सीखा है आपने? 1 2 और ABC? जी। अलिफ बे पे? जी। खुश है। हाँ जी, कैसे हैं आप? देख लें, आपने पीछे से हाथ उठाया था तो मैं आपके पास आ गया हूँ। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब? यस। तैयब का मतलब क्या होता है? प्रभ। पाक। हाँ, हम कहते हैं ना पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। पाक। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या रूटीन होती है? मतलब आप सुबह उठते हो तो क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, स्कूल कब जाते हो, खाना कितने बजे मिलता है, सारा बताओ ज़रा। पहले हम लोग सारे सुबह पहले हम लोग उठते हैं। कितने बजे? 6 बजे। ना करो यार, मैं तो 12 बजे से पहले नहीं उठता यार। 6 बजे उठ जाते हो यार, तुम तो फरिश्ते हो कसम से। फिर उसके बाद स्कूल आके मैं सीधा खाता हूँ, फिर हम लोग को दोबारा दोपहर का नाश्ता मिलता है, फिर हम लोग को रोवेड़ियाँ मिलती है। फिर सोते कितने बजे रात में? हम लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। जल्दी टाइम पे सो जाते हो। अच्छे बच्चे हो मतलब यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इस वक्त जिन 3 बच्चों के पास आए हैं, इन 3 बच्चों के वालिदैन जेल में हैं। इनका क्या नाम है? इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम उषा है। ओके,
तो इसकी वालदा जो है वो जेल में है, उनको सज़ाए मौत के जो है वो ऑर्डर हो चुके हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास आई है। तो ये मेंटली स्लो है, तो अभी एडजस्ट होने पहले से थी या माँ के फिर ये सारे इस ट्रॉमा के बाद कुछ असर हुआ? काफ़ी अर्सा अपनी वालदा के साथ जेल में रही है। ज़िंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है लोगों से, और आई डोंट नो, कोई बड़ा हो वो कहे मुझ पे आजमाइश है, मुझसे अल्लाह ताला की ज़ात इम्तिहान ले रही है, तो समझ में आता है परवरदिगार के राज परवरदिगार ही जानता है। इस बच्ची से क्या ऐसा सरजद हुआ होगा कि पहले तो ये अपनी माँ के साथ जेल में रही, उस जुर्म की सज़ा में जो इसने नहीं किया था, इसकी माँ ने किया था, और वालिदा को सज़ाए मौत सुना दी गई, और उसके बाद अब ये बच्ची यहाँ पे है। और ज़ाहिर है माँ की दूरी की वजह से भी और कुछ अर्सा जो इसने जेल में गुजारा उसके असरात की वजह से भी इतनी प्यारी बच्ची, गुड़िया जैसी बच्ची माशाल्लाह, थोड़ा सा नाराज़ है, थोड़ी सा नालायक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। एंड आई होप, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जितना अच्छा अमला है यहाँ पे और जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं बच्चों का, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगी। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का होता है आपको पूरे दिन के अंदर? खाने का या स्कूल जाने का? खाने का। आप देखो, मेरा भी यही हाल है। इसकी अहमद की क्या कहानी है? अहमद हमारे पास तकरीबन 1 साल पहले आया था। तो इसकी मदर ब्रिलियंट चाइल्ड माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, स्टडी में भी अच्छा है। तो इसको तकरीबन 1 साल हो गया है, और इसकी मदर को जो है ना उम्र कैद की सज़ा है। हाँ, फ़ोन को सज़ा कम है, इन बच्चों की सज़ा ज़्यादा है। जी बिल्कुल, अल्लाह इनको इससे जल्द गुजारे और बस ये वापस अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आप में से किस किस से मेरी मुलाकात है पहले? सबसे है इसका मतलब है? नहीं, मेरे से आपसे नहीं है? नहीं, आप अच्छा, आप कब आई यहाँ पे? मैं 2018 से। आप बताना चाहेंगे कैसे आप आई यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ कि जो आप? मेरी मदर को डाइवोर्स हो गई, तो फिर मेरी फूफो ने जो है मुझे इधर एडमिशन करवा दिया था। जी। तो वो ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी, इसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज है। पढ़ रही हूँ, मैट्रिक की मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जीती और सारी फैसिलिटीज़ हमें स्टडी के लिहाज से जो कुछ हमें चाहिए हमारे लिए बाकायदा ट्यूशन टीचर्स का अरेंज करवाया गया हुआ है। आप भी मैट्रिक में? नहीं, मैं 8th क्लास के स्टूडेंट हूँ। और जब मैं छोटी सी थी, जब मैं इधर आई थी, अच्छा, वालिदैन नहीं है मेरे, तो पप्पा ने दाखिल करवाया था इधर। अल्लाह का शुक्र है इधर हूँ, किसी और जगह पे नहीं। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती, कोई याद तो नहीं आता? कोई आते हैं माँ बाप याद, लेकिन अल्लाह का करम है कि इधर। हसन की बहन है? हाँ, लेकिन आपको ना देखें, एक तो आप मेरी भी बहन है आज से, ठीक है, और अच्छी बहनें, मजबूत बहनें रोती नहीं होती, पहली बात। और आपको फ़ख्र होना चाहिए हसन पे। मैं उससे मिल के आया हूँ बाहर, वो इतना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। आप देखो कितना यहाँ से निकल के अब अपना काम कर रहा है ना माशाल्लाह। आपको फ़ख्र है उस पर? जी। ख्याल रखता है आपका? जी बहुत। हर इतवार को मिलते हैं आप लोग, है ना? जी। क्या बातें करते हैं आपस में बहन भाई? क्या चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की, क्या गीबतें करते हैं बताएं सही? नहीं, चुगलियाँ तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इसने मुझे तंग किया, इसने ये किया, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छा, अल्लाह ने बहुत अच्छा है। वालिदैन नहीं है लेकिन भाई तो है ना। रोना नहीं आज के बाद, ठीक है? बहादुर बच्ची बनना है, ठीक ही रहो। आपका भाई यहाँ पे कितना अर्सा पहले? मैं पिछले संडे आई थी। अच्छा, अभी रिसेंटली आई हैं आप यहाँ? जी। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जो आपको यहाँ आना पड़ा? सियालकोट में मेरी मदर और मेरे फादर ने मुझे किसी के घर काम के लिए छोड़ दिया था। ओके। बाजी बहुत जुल्म सितम करती थी मेरे साथ। अभी भी मेरे हैंड, मैं तेज़ाब से बाथरूम साफ करती थी। और ये तेज़ाब के निशान है, बहादुर बनने लगे। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, और इससे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों की खिदमत के लिए। जब हम इन बच्चों से मिलते हैं, इन बच्चियों से बात करते हैं, आप यकीन कीजिए कि लफ्ज़ नहीं होते कि हम किस तरह से
तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करें कि जो वाकई घर के लोगों की तरह इनको रख रहा है। और खुशी की बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने इसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होने दी, सब ने इसको कंटिन्यू किया। और माशाल्लाह इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस इदारे के हवाले से, आप इसकी कारकर्दगी को लेके, इसकी जो फंडिंग होनी चाहिए या इसको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, आप हर एतबार से मुतमिन हैं या आपको लगता है यहाँ अभी हमें और ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक तो आपने आज अपना शो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऊपर किया, थैंक यू। दूसरी बात यह कि देखें इस पोजीशन पे जो भी बैठा हुआ, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू गॉड लेटर ऑन, क्योंकि हमें बिठाया गया ताकि यहाँ कोई रिफॉर्म्स लाए जा सकें और बच्चों की बेहतरी के लिए और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम किया जा सके। तो आई थिंक आपको हम शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात आपने की कि गवर्नमेंट की सपोर्ट, फंडिंग एक्सेट्रा। आई थिंक अभी आई एम वेरी सेटिस्फाइड जो CM पंजाब की हमारे साथ सपोर्ट रही है कि वो ख़ुद आए हैं। ये 11 साल बाद कोई चीफ मिनिस्टर ख़ुद उसने इस इदारे का विज़िट किया। उसके बाद फंडिंग की हवाले से आपने बात की, उसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती। इनफैक्ट हमने अभी हमारी ADP स्कीम जो है वो पास हुई हैं, जिसके तहत 13 और जो ज़िलों में पंजाब के हमारा ब्यूरो एक्सपैंड करने वाला है। उसके बाद अभी पंजाब जो कैबिनेट है उसकी भी सपोर्ट है, उसने हमारे रूल्स एक पास किए अकॉर्डिंग टू विच जो जितने भी शेल्टर होम्स हैं पंजाब में जहाँ बच्चे मुकीम हैं वो देयर सपोज टू रजिस्टर विद द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ, जिस तरह वेस्ट में होता है, ताकि उनके ऊपर भी एक चेक बैलेंस रखा जा सके। फिर मैं आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव्स का बताऊंगी जो 2 साल में मैंने लिए आके विद द सपोर्ट ऑफ माय टीम ऑफ कोर्स। बेसिकली हमने एक मैसिव इवेंट्स कैंपेन एक तो स्टार्ट की पूरे पंजाब में जो पहले नहीं हो रही थी। उसका मकसद था लोगों में आगाही लाना, वालिदैन में, बच्चों में और असातिज़ा में, कि उनको फ़र्क सिखाना गुड टच एंड बैड टच में, ताकि चाइल्ड अब्यूज़ की जो बढ़ते हुए वाक़यात जी ताकि उनको पता हो। प्लस माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को अकेले ना छोड़ें और वो किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने ही फैमिली के अंदर केसेस आ रहे होते हैं अब्यूज़ के। इस तरह की हम तालीम देते हैं थ्रू मीडिया। मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 2 साल में मैंने देखा है बड़ा ताउन रहा है। हमारी हेल्पलाइन कॉल काम बहुत अच्छा है, सच्ची बात है। सो एवरीवन वुड बी लाइक विलिंग टू हेल्प। हमारी हेल्पलाइन कॉल्स पे 40% इंक्रीमेंट देखा गया है, क्योंकि लोगों को पहले 1121 का पता ही नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अब वो कॉल ज़्यादा बढ़ती हैं, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं केसेस, ताकि हम उनमें इंटरवेंशन कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि जब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, तो प्रोटेक्शन में तो आजकल बिकॉज रेप केसेस और ये बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, और आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं। एक आम आदमी तक या एक गोट तक या एक देहात तक या एक गांव तक, वहाँ के बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास, गुड टच बैड टच, या इसके अलावा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना? ये बड़ा एक अच्छा और बड़ा बेहतर इनिशिएटिव है, और हो सकता है और भी इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल ये जो आगाही मुहिम स्टार्ट की गई मैस अवेयरनेस कैंपेन्स, इनका मकसद ये था कि थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू द मीडिया, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू बाय इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी, हम ये पैगाम दूर तक पहुँचाएँ कि इस चीज़ को रोकथाम, क्योंकि प्रिवेंशन जो है ना सबसे आसान तरीका है। देखिए एक्शन वाला और अकाउंटेबिलिटी का काम है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही है। बात क्या है, हम पहले ही रोके ना, उसको रूट कॉज थे, और वो तरीका ये है कि हम अगर आगाही फैलाएं। ऑल्सो एक चीज़ बहुत अहम और आसान ये कि बच्चे, हम जो एज सिटीजन जो है ना वो नज़र रखें कि किसी भी गुजरते हुए बच्चे का कोई एबनॉर्मल बिहेवियर देखें तो ब्यूरो को कॉल कर दें या पुलिस को कॉल कर दें, ताकि हम फ़ौरन उसको, क्योंकि एक अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, यू विल बी सरप्राइज कि पान वाले ने नोटिस किया कि वो बच्चा किडनैप हुआ था और वो ही वाज नॉट कंफर्टेबल। उसने हमें कॉल की, हमने इंटरव्यू करके उसको किडनैपिंग से रोक लिया विद द हेल्प ऑफ पुलिस। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल जहाँ आप जो है आगाही के थ्रू एक आम आदमी अपना रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, एक और मेरा वो था इनिशिएटिव हमने जो लिया वो ये था कि अपने ब्यूरो जो हमारे 8 मौजूद हैं, हमारे पास अभी 1000 से ज़ायद बच्चे मुकीम हैं, जिसमें मिसिंग बच्चे भी हैं, ऑर्फन्स भी हैं, विक्टिम्स भी हैं। तो मेरा ये था कि हम इन कैमरा लगाए जाएं इनके कमरों में, ताकि हमारे ब्यूरो के अंदर कोई अब्यूज़ का वाक़या ना पेश आए। तो वी हैव प्लेस्ड कैमरास ऑल अक्रॉस पंजाब। डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी
रन अवे टेंडेंसीज हैं, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है, दे आर नॉट नॉर्मल चिल्ड्रन। तो वो एक था हमारा एक इनिशिएटिव। फिर हमने पुलिस की ट्रेनिंग्स करवाई, बिकॉज हमने देखा कि पुलिस को ये नहीं पता था कुछ केसेस में कौन सी सेक्शन, कौन से FIR फाइल करनी है रिगार्डिंग विच केस। वी स्टार्टेड दैट आल्सो। इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं माशाल्लाह। एंड अगेन आई एम सो ग्लैड कि ये आपकी ज़ेर साया सब चीज़ें हो रही हैं। एक आम आदमी फॉर एग्जांपल मैं अगर इस ब्यूरो की किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ फाइनेंशियली या बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, या मैं अपना टाइम वॉलंटियर करना चाहता हूँ या कुछ भी मेरे जहन में है, तो क्या ये मुमकिन है या इसके लिए कुछ गुंजाइश मौजूद है ब्यूरो? बिल्कुल 100%। देखिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने इंट्रोड्यूस कराया है सिंस द लास्ट 2 years। हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, फिलैंथ्रोपिस्ट को इन्वॉल्व करें, क्योंकि देखिए मेजर चंक तो गवर्नमेंट उठा रही है, जैसे बच्चों का खाना पीना, कपड़े हो गए, लिनन, एवरीथिंग, ठीक है, पढ़ाई, हम तालीम भी प्रोवाइड करते हैं, हम रिहेबिलिटेट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, कंप्यूटर लैब्स नहीं थी, हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्यूटर लैब्स थ्रू प्राइवेट डोनेशंस, डिजाइनर्स सामने आए, मीडिया सेलिब्रिटीज मेरे साथ काम कर रहे हैं, दे स्पॉन्सर दोस। अच्छा, वी हैव अ पॉलिसी, वी डोंट टेक कैश। हम कहते हैं कि आप इन काइंड दे दो। बच्चों के झूले लोगों ने लगवाए हैं, यहाँ पे स्विंग्स लगवाए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में लगवाए हैं, और वो आके फिर बाद में मॉनिटर भी करें, देखो कि वो कहाँ लगे हुए या कोई ले गया, बिकॉज़ इट्स देयर राइट। का इम्कान ही नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर दिए तो आपके सामने मौजूद है और बच्चे यूज कर रहे हैं। एंड वी गिव एन ऑफिशियल रिसीप्ट बिकॉज़ दिस गवर्नमेंट आल्सो बिलीव्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज़ एज वी नो द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू अ टफ फाइनेंशियल टाइम, तो हम चाहते हैं इस चीज़ को फ़रोग दें। ऑल्सो हमने स्पोर्ट्स क्लासेस स्टार्ट की, वो भी प्योरली डोनेशन पे हैं, वो गवर्नमेंट नहीं करा रही, लोग करा रहे हैं। आई मीन कुछ भी हो सकता था, गवर्नमेंट में आप कोई और दूसरी पोस्ट भी उसका भी इंतखाब किया जा सकता था, या आप कह सकती थी कि मुझे ये नहीं, प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे ये जिम्मेदारी दे दीजिए। वाई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्या क्यों आपके दिल के करीब था ये, या ये क्यों चॉइस थी आपकी? बेसिकली बात है, पहले मैं हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स में रही, मैंने चाइल्ड राइट्स पे काम करने का कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली, और ये भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पे प्लेस हो जाऊँगी। बट हुआ ये कि जब व्हेन आई थॉट अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड व्हेन आई रिक्वेस्टेड फॉर दिस was very close to my heart, and also I thought that एक तो political career होता है, वो एक normal चीज़ है, सारे लोग यही कर रहे हैं ना, मेरे सारे colleagues वही कर रहे हैं। अब इसमें ना एक चीज़ जो मिलती है, जो दूसरी चीज़ों में नहीं, वो है एक रिवॉर्ड, एक जो है ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। रोज जब मैं घर जाती हूँ ऑनेस्टली सुकून की नींद आती है ना, सुकून की, कि चलो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये सवाब तो मिल जाएगा ना, जिन बच्चों की फैमिलीज हमने ट्रेस करी, मैंने थोड़ी भी इनपुट उसमें दी या अडॉप्शन करवा ली इतनी, तो उसका जो सवाब है वो तो एटलीस्ट मिलेगा। तो वो एक कहते हैं ना रिवॉर्ड जो है, और काम का काम है, और अगर ये नेकी की नेकी है, और ये अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को मुंतखब करता है जी। तो आई फील ऑनर्ड एंड आई होप मैं इसको अच्छे तरीके से आगे भी निभा सकूं। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं, बच्चों को फलता फूलता देखते हैं और पॉजिटिव देखते हैं माशाल्लाह। सो आपको भी सलाम है और आपकी टीम को भी सलाम। थैंक यू जी। टीम का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व, और इनके जितना एक्सपीरियंस है इट्स अनमैचेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सलाम। ले जनाब, तो हम ज़रा इंटरव्यू करने चले गए थे और वापस आए तो मतलब बच्चों का खाना लग चुका है, तो हमने कहा हम भी ब्रेक ले लेते हैं और खाना खाते हैं। आप भी एक ब्रेक ले लीजिए, और खाने के बाद इंशाल्लाह वो जो मैंने सरप्राइज़ आपसे कहा था वो आपके सामने हम रिवील करेंगे बड़ी खुशी के साथ, बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत नाज और बहुत मान के साथ इंशाल्लाह। खाना क्यों नहीं खा रहे आप लोग? चलो बिस्मिल्लाह। जी तो जनाब, सरप्राइज ये है, हम बात करेंगे एक बच्ची से, उसका नाम पूछेंगे और फिर आपने गेस करना है कि क्या हुआ था, ये चेहरा आपको याद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है आपका, लोगों को बताएं। आमना। आपको आमना याद है? अगर नहीं याद तो हम आपको बताते हैं। कुछ बरस पहले हमने रावलपिंडी में एक बहुत बड़े साहिब के घर पे रेड की। घरेलू मुलाजमा को लोहे की दहकती सलाखों से जलाए जाने का एक और वाकया। किस तरह से लगे हैं सारे जख्म? जलाया था। ये तो मामूली बंदे ना कार नहीं ने।
नहीं नहीं, बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची का डर तो निकालना है, सारी जिंदगी डरती रहेगी वो इस तरह के दरिंदों से। क्योंकि MNA रहे हैं तो इसलिए बहुत गुरूर और तकब्बुर है, बहुत ताकत है। सरेआम की टीम ने साबिक MNA के घर से जख्मी बच्ची बाजियाब करवा ली। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि फिर ये काम नहीं करेगी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आ जाए ना जरा, बैठे। सब ठीक ठाक है जी। अम्मा अब्बा से दोबारा राब्ता तो नहीं हुआ? मामा पापा की डेथ हो चुकी है। अच्छा, मुझे बता दो। आपको पता है? आते थे मिलने के लिए? हाँ हाँ बताओ। मैं पिछले दिनों में अदालत में गई थी बयान देने। मैंने उन सब के सामने बयान दिए थे। क्या? वो कह रहे थे कि भाई करार ने जानबूझ के हमें फंसाने के लिए रेट मारा है। मैंने सारे सही बयान दिए थे। आपने कहा नहीं, इकरार भाई ने ऐसा नहीं किया? नहीं। जीती रहो, बहादुर लड़की, शाबाश। अभी यहाँ कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है। हम जरा कोशिश करते हैं, एक छोटा सा मोन्टाज आपको दिखाते हैं। जब हमने इनको रिकवर किया था रावलपिंडी में तो उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त क्या हालत थी आमना की, जरा एक बार जरा देखिए और फिर वापस आमना से बात करें। किस तरह से लगे हैं सारे जख्म? जलाया था। ये तो मामूली बंदे ना कार नहीं। बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची का डर तो निकालना है, सारी जिंदगी डरती रहेगी वो इस तरह के दरिंदों से। क्योंकि MNA रहे हैं तो इसलिए बहुत गुरूर और तकब्बुर है, बहुत ताकत है। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि फिर ये काम नहीं करेगी। तो अब वो जिंदगी आपना आपकी रावलपिंडी वाली और आज की जिंदगी, इसमें क्या फर्क है? मैं यहाँ पर खुशी से रहती हूँ, पढ़ते लिखते अपनी मर्जी से रहती हूँ। पढ़ रही हैं? आपको पता है मैंने 1 साल में 3 क्लासेस जंप की थी। माशाल्लाह जी। अरे वाह वाह वाह। मेरी टीचर ने मुझ पे पूरी मेहनत की थी, मिस मीना ने। और 1 साल में आपने 3 क्लासेस, माशाल्लाह क्या बात है। मुझे तो आप पे फख्र है। ये तो मैंने 1 महीने में 1 क्लास पढ़ी थी, बस 2 हमारे पेपर नज़दीक आ गए थे। मैंने बस 1 महीने में ही पढ़ी। 1 महीने में पूरी क्लास आपने कंप्लीट कर दी? मैं फर्स्ट आई थी दोनों बार। क्या बात है, जिंदाबाद जी। जितने लोग घर में बैठे हैं मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आमना के लिए, और जितने लोग आप भी बैठे हैं तालियां बजाएं। क्या बात है। वो बच्ची माशाल्लाह जो इतनी मुश्किल में से निकल के आई, 1 साल में 3 क्लासेस जंप की और 1 क्लास तो बता रही है वो 1 महीने में की और उस 1 महीने में भी फर्स्ट आई माशाल्लाह। मेरे पूरे नंबर। बस आप मेरी सगी वाली बहन बन जाए आज से, ठीक है ना? मुझे लगता है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इंशाल्लाह। क्या बनना है अब? मैं टीचर बनूंगी, मेरी टीचर की भी यही ख्वाहिश है। और फिर इंशाल्लाह और बहुत सारी बच्चियों को भी आपने ऐसे ही पढ़ाना है इंशाल्लाह। मुझे बहुत फ़ख्र है आप पे बेटा। जीती रहो और पाकिस्तान की खिदमत करो, अपना नाम रोशन करो और छा जाओ बस दुनिया के ऊपर, ठीक है? भाई ऑटोग्राफ। अच्छा जी, अभी मैं जब खाना खा रहा था बच्चों के साथ तो मैंने देखा बहुत प्यार से, माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत के साथ खाना खिला रही थी कुछ हमारी चाइल्ड अटेंडेंट्स अपने जो यहाँ बच्चे हैं उनको। ये उनके निगहबान भी हैं, ये उनकी माएँ भी हैं, ये उनकी बड़ी बहनें भी हैं, ये उनका हर तरह से ख्याल रखती हैं। तो मैं ज़रा इनसे भी बात करके इनको सैल्यूट भी पेश करना चाहता हूँ, इनको सलाम भी करना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि ये कभी तंग भी आती हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सच्ची जी मुझे भाई समझ के बताना, आपने कभी कभी गुस्सा भी आता है बच्चे जब शरारतें करते हैं? नहीं, इन बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं आता, बल्कि हम अपने बच्चों पे तो कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों पे तो हमें कभी नहीं आता कि हम ये बस कुदरती ऐसी हमारे फील होता है कि हम अपने बच्चों को जिस तरह ये हम अपने बच्चे से भी बढ़ के हम इनको रखें। ये चीज़ मैंने देखा भी कि माशाल्लाह हम उनके लिए तो हम ऐसे हो जाते हैं, जिस तरह बच्चे ये वोट करके भी जाते हैं तो वो जब जाते हैं तो हम ऐसे होता है कि हम रो रो के फुट के रोए कि ये हमारे से जा रहे हैं। ये होता है, दुख होता है कि बच्चा दूर जा रहा है। ये हालात, इतनी वाबस्तगी, इतना प्यार उनसे हो जाता है, बहुत है। कोई ऐसी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जो मैं ये नहीं कहता कि आपका दिल बुरा होता हो या जो काम करने में मुश्किल पेश आती हो, बच्चे ना नहीं समझते बात। हाँ जी, नहीं ये बच्चे हमारे साथ मतलब इतने वो हो जाते हैं, इनको हमारी हर बात समझ में आती है। हाँ, जिस तरह वो बच्ची जो आपने उठाई हुई थी, हाँ वो किसी और के पास जा ही नहीं रही थी, उसको बताया, हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। जिंदाबाद। हाँ जी। कभी कोई आपको लगा हो कि नहीं बस बहुत नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा। जब ये बच्चे रोते हैं ना, हमारे दिल से आवाज़ निकलती है इनको उठा लें बस। सब कभी हमने इनको लटाया नहीं, गोद में लेके दूध पिलाते हैं, गोद में लेके सिलाते हैं, फिर झूले में डालते हैं इनको।
अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं। आपको भी सलाम है, आपको भी सलाम है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को दूर करे, आपकी अपनी औलाद को परवरदिगार ज़िंदगी में हर मैदान में कामयाब करे और आपकी नेकियों का सिला और अजर आपकी औलाद को भी अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.